हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। जैसे कि हम लोग ने अपने इंटर सीए ऑडिटिंग के फर्स्ट बैच में मीनिंग एंड डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझा था। इसकी प्रीवियस वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो अभी तक, पहले जाओ, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो लाइन से लगा हुआ है। पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझा है। पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लो, उसके बाद सेकेंड वीडियो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हम लोग पूरा मॉड्यूल के हिसाब से करने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले हमने किया था, पूरा मीनिंग एंड डेफिनेशन किया था। इसके बाद जो एज और जो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे, कुछ टाइम के बाद ये पार्ट करेंगे। आज हम डायरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो अभी हम लोग ने मीनिंग समझ लिया ऑडिट का। आज हम करने वाले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट मेंशन किया है एसए 200, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एसए 200 में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट मेंशन किया है। आपको ये ऐसे याद करना है, एसए 200 मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव जानने से पहले एसए 200 का नाम याद कर लो। क्या नाम लिखा है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर। इन शॉर्ट, अगर आपको एसए 200 का नाम याद करना है तो शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, अगर हमें शॉर्ट में समझना है तो हम समझ सकते हैं उसका नाम उय्या कासा, उसका शॉर्ट फॉर्म है। एसए 200 का नाम अगर याद करना है तो हम याद कर सकते हैं उय्या कासा। उय्या मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कासा मतलब कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। वंस अगेन, एसए 200 का नाम याद करो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, एसए 200। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट करने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में हमें दो पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। पहला पॉइंट है ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर का काम है रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो में समझ चुका है, आप वहाँ जाके समझ सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है अभी हम वो जानने वाले। सेकेंड पॉइंट लिखा है एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। पहला काम है ऑडिटर्स अगर जब ऑडिट करने जाता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देना है, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। रीजनेबल एश्योरेंस का अपोजिट वर्ड है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हमेशा ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड काम है उसको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट बनाना है अपना और बात करना है टीसीडब्ल्यूजी से एंड मैनेजमेंट से। जब वो कम्युनिकेट करेगा और बात करेगा टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट से और वो पूरा जितने भी ऑडिट करेगा वो इन अकॉर्डेंस विद एसए रहेगा। जो भी एसए 200 में लिखा है उसके हिसाब से अपना रिपोर्ट बनाएगा और कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट पर। तो हमने क्या पढ़ा? दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्टेन करना है कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। वंस अगेन, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है ऑडिटर को, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करना है। किस पे? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो हमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पहले दो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक तो रीजनेबल एश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है हमें ये जानना है। मटेरियल का मतलब क्या होता है हमें वो जानना है। और मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हमें वो जानना है। हमें तीन वर्ड को अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है।
लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है वो जानेंगे हम, मटेरियल का मतलब क्या होता है वो जानेंगे, और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हम वो जानेंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, मतलब ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देने का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और रिपोर्ट बनाना है इन अकॉर्डेंस विद दी एसए, और बात करना है मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम जानते हैं रीजनेबल एश्योरेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे पहला वर्ड लिखा है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। वंस अगेन, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब चांसेस ज़्यादा है, जो ऑडिटर ने अपना रीजनेबल एश्योरेंस दिया है उसका चांसेस ज़्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। लेकिन 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, चांसेस आर हाई बट ऑडिटर कांट गिव गारंटी 100% कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो रीजनेबल एश्योरेंस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आप यहाँ देख सकते हो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सेकंड क्या है, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अ डिफरेंस बिटवीन किसके में, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ACPD। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework। जो भी हम लोग ने अमाउंट मेंशन किया है, उसका क्लासिफिकेशन किया है, प्रेजेंटेशन किया है, डिस्क्लोजर किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो एज पर ऐसे होना चाहिए, और दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। सिंपल आप समझ सकते हो, जो अभी हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट मेंशन किया है, रेवेन्यू या का क्लासिफिकेशन किया है, उसको प्रेजेंटेशन किया है, डिस्क्लोजर किया है, और जो एज पर ऐसे के हिसाब से जैसा होना चाहिए और जो हम लोग किया है उसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। एंड द लास्ट जो वर्ड आया था मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब जो हम लोग ने मिस स्टेटमेंट पढ़ा, मिस स्टेटमेंट आर इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। अगर मिस स्टेटमेंट हुआ है, सेकंड चीज़ अगर वो ओमिशन हुआ है, मिस स्टेटमेंट अगर इंक्लूडिंग ओमिशन है, आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। मतलब ओमिशन मतलब हम लोग ने कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर मिस स्टेटमेंट है, वो मटेरियल होता है। सेकेंड बुलेट पॉइंट में लिखा है इफ़ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूज़र टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग ने मटेरियल में पढ़ा कि मिस स्टेटमेंट अगर होता है और ओमिशन होता है, वो तो मटेरियल होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी डिसीजन जो इंडिविजुअली और एग्रीगेट अफेक्ट करता है, जो इंडिविजुअली और एग्रीगेट अफेक्ट करता है इकोनॉमिक डिसीजन पे, कोई अगर मॉनेटरी डिसीजन पे इफ़ेक्ट करता है तो उसको भी हम मटेरियल समझ जाएंगे। अगर मेरा कोई सिंगल डिसीजन है या फिर कोई ग्रुप का डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसको भी हम मटेरियल मानेंगे। तो हम तीन चीज़ पढ़ चुके हैं, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, और मटेरियल का मतलब क्या होता है। सो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और लिख लो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ये सब पूछ सकते हैं MCQ में, शॉर्ट नोट में। मटेरियल का मतलब क्या होता है वो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लो। सो हमारा दो मुद्दा आराम से वो क्लियर हो गया, दो मेन ऑब्जेक्टिव। फिर से आप लोग बोलो, दो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं, और सेकंड चीज़ हमें रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बात करना है TCWG एंड मैनेजमेंट से एज पर द एसए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है,
एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं देता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब होता है 100% गारंटी, वो ऑडिटर कभी नहीं देता। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, मतलब लेस देन 100% वो गारंटी देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंड सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कहाँ मेंशन है? SA 200। SA 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ SA। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग टिल द